हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एग्ज़ामपीडिया और स्मार्टर वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग मिशन यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2021 के अंतर्गत भारत में विश्व धरोहर स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखें यूनेस्को का क्या अर्थ है, इसके क्या फुल फॉर्म होते हैं। अक्सर कई परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि यूनेस्को का क्या फुल फॉर्म है, तो आइए हम आपको बता देते हैं यूनेस्को का क्या फुल फॉर्म है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को सूचीबद्ध विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व के कारण स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। विश्व धरोहर स्थलों की सूची को वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम द्वारा तैयार किया जाता है, जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति द्वारा इस कार्यक्रम को प्रशासित किया जाता है। यूनेस्को का कार्य क्या है ये देख लेते हैं। यूनेस्को विश्व भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर जितने भी हैं उनके पहचान, संरक्षण और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। यह संधि 1972 द्वारा अपनाई गई। भारत में कुल 38 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिसमें 30 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया गया है। यूनेस्को यह संयुक्त राष्ट्र का ही एक भाग है, यह आप अवश्य ध्यान रखें। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को किया गया। इसका कार्य क्या है? शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। आइए हम देखते हैं कि भारत में सांस्कृतिक स्थल 30 आपको बताया गया है, तो उन पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें है आगरा का किला। यह वर्ष 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। यह उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इसके बाद नंबर आता अजंता की गुफाएं। इसे भी 1983 में शामिल किया गया और यह महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं 1983 में शामिल किया गया और महाराष्ट्र में। कभी कभी आपसे यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, किसी विशेष विरासत स्थल का नाम दे देगा तो उसमें वर्ष पूछ लेगा या संबंधित राज्य पूछ लेंगे। तो इसलिए आपको तीनों चीज़ याद रखनी है कि विश्व विरासत स्थल क्या है और किस वर्ष में इसको शामिल किया गया और यह किस राज्य से संबंधित है। अगला नंबर इसमें है ताजमहल। आप लोग जानते होंगे ताजमहल बहुत प्रसिद्ध है, विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। यह 1983 में शामिल किया गया। यह उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में है। ताजमहल मुग़ल शासक शाहजहां द्वारा बनवाया गया। अगला इसमें है महाबलीपुरम के स्मारक। यह वर्ष 1984 में शामिल किया गया यूनेस्को की लिस्ट में और यह तमिलनाडु में है। अगला है सूर्य मंदिर, यह उड़ीसा में है। अगला इसमें नंबर है गोवा के चर्च। इसे 1986 में शामिल किया गया और यह गोवा में। फतेहपुर सीकरी, यह भी आगरा में है, उत्तर प्रदेश में। इसे वर्ष 1986 में शामिल किया गया। फतेहपुर सीकरी अकबर द्वारा बसाया गया। यह शहर शेख सलीम के नाम पे उनके सम्मान में बसाया गया अकबर द्वारा। अगला इसमें है हम्पी के स्मारक। यह कर्नाटक राज्य में है और इसे वर्ष 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर 1986 में इसे शामिल किया गया। यह मध्य प्रदेश में है। इसे चंदेल वंश के राजा चंद्रवर्मन द्वारा बनवाया गया और चंदेलों की राजधानी भी खजुराहो थी। अगला इसमें आता है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में शामिल किया गया और यह महाराष्ट्र में है। महान चोल मंदिर, यह तमिलनाडु में है। इसे चोल शासकों द्वारा बनाया गया। पट्टाकल के स्मारक, यह कर्नाटक में है और 1987 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। इसी तरीके से सांची का स्तूप 1989 में और यह मध्य प्रदेश में है।
अब हम देखेंगे अगला इसमें है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं मुग़ल शासक बाबर का पुत्र था और यह दिल्ली में है। यह मुग़ल वंश का दूसरा शासक था। हुमायूं का ही प्रसिद्ध पुत्र अकबर हुआ। अगला कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को 1993 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और यह दिल्ली में है। कुतुब मीनार या कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू कराया गया। इसके बाद दिल्ली वंश के कई शासक जैसे फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश आदि ने कुतुब निर्माण के सहयोग प्रदान किया। भारत के पर्वतीय रेलवे, यह दार्जिलिंग, नीलगिरी, शिमला यहाँ पे है। इसे विभिन्न वर्षों में शामिल किया गया, जैसे 1999 में, दार्जिलिंग, नीलगिरी 2005 और शिमला 2008। यह देखिए दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी तमिलनाडु और शिमला हिमाचल प्रदेश में। दार्जिलिंग के लिए सबसे प्रसिद्ध चाय वहाँ सबसे प्रसिद्ध है। इसी तरीके से शिमला एक हिल स्टेशन है और नीलगिरी भी एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। अगला महाबोधि मंदिर, जिसे 2002 में शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में। यह गया में है, बिहार राज्य में। यहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध से और कुछ हम तथ्य आपको बता देते हैं। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। इन्होंने ज्ञान गया में प्राप्त किया। इनका परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। कई ऐसे तथ्य हैं जो गौतम बुद्ध से अक्सर पूछे जाते हैं और इन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ये सब ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि पूछे जाते हैं। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया, जो कि महाजनपद काल में कौशल राज्य की राजधानी थी। भीमबेटका गुफाएं। भीमबेटका गुफाएं 2003 में इसको शामिल किया गया। यह मध्य प्रदेश में है। अगला इसमें आता है चंपानेर पावागढ़ पार्क, 2004 में इसे शामिल किया गया। यह गुजरात में है। गुजरात काफ़ी प्रसिद्ध राज्य है। यह महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से भी संबंधित है। अगला है इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। यह भी यूनेस्को की सूची में 2004 में शामिल हुआ। यह महाराष्ट्र में है। अगला है लाल किला। लाल किला से सभी लोग परिचित होंगे। यह दिल्ली में है और इसे यूनेस्को की सूची में 2007 में शामिल किया गया। लाल किला मुग़ल वंश के प्रसिद्ध शासक शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया। यहीं से हर वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। आप लोग अक्सर इसको देखे होंगे टीवी में। अगला इसमें नंबर है जंतर मंतर। जंतर मंतर को शामिल किया गया सन 2010 में राजस्थान में। अगला है राजस्थान के पहाड़ी किले। इसे शामिल किया गया सन 2013 में राजस्थान में। अगला है रानी की वाव। इसे 2014 में शामिल किया गया गुजरात में। अगला है नालंदा। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल। नालंदा काफ़ी प्रसिद्ध रहा है अपने प्राचीन इतिहास में। इसका गौरवशाली इतिहास रहा है। यहीं पर सबसे अच्छा विश्वविद्यालय प्राचीन इतिहास में माना जाता था, नालंदा तक्षशिला। यह बिहार में है। नालंदा से काफ़ी विद्वान पढ़े हुए हैं।
यहीं के आचार्य चाणक्य थे, इनका नाम विष्णुगुप्त भी था। इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की थी और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग भी दिया। काफ़ी यह राजनीति में काफ़ी इनका नाम भी था। आगे हम अगला देखते हैं, ली कार्बूजियर के स्थापत्यकार। यह चंडीगढ़ के संस्थापक भी थे और इसे 2016 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अगला नंबर है अहमदाबाद। यह 2017 में शामिल किया गया। यह गुजरात में है। इसे अहमद शाह द्वारा बसाया गया। अगला है विक्टोरियन गोथिक आर्ट डेको। यह एक स्थापत्य कला की निशानी है और इसे महाराष्ट्र में है और 2018 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। आप देखेंगे जितने भी स्थापत्य कला के स्थल हैं ज़्यादातर विक्टोरियन गैथिक शैली में ही डिजाइन किए गए हैं। यह पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाया गया। अगला है जयपुर। इसे 2019 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। यह राजस्थान में है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और राजस्थान राज्य की राजधानी भी है। अब हम प्राकृतिक स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे भारत के कौन से प्राकृतिक स्थल हैं। तो इसमें सबसे पहला है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। यह आसाम में है और इसे 1985 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक विशेषता यह है कि यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं और भारत में कहीं नहीं पाए जाते हैं। इसे वर्ष 1985 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया। अगला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। यह पक्षियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसे 1985 में यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया। यह राजस्थान राज्य में है। अगला है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। 1987 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और यह पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन कैसे नाम पड़ा सुंदरवन, हम आपको इसके बारे में एक रोचक तथ्य बताते हैं। यहाँ पर सुंदरी वन नामक वृक्ष पाए जाते हैं जिसके कारण सुंदरवन पड़ा। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी। यहाँ पे दो चीज़ हैं। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1988 में यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ। फूलों की घाटी 2005 में। यह दोनों ही उत्तराखंड में है। उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था जिसे सन 2000 में काटकर एक अलग राज्य बनाया गया। आगे हम देखते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को 2012 में शामिल किया गया। यह देखते हैं कई राज्यों में फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा शुरुआत में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी घाट की शुरुआत होती है गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक। अगला इसमें है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। यह 2014 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया और यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो हम आपको ये बता दें उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला है जो हिमाचल प्रदेश से लगता है। आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। अगर आपको नहीं पता होगा तो हम लोग अगले वीडियो में इसका उत्तर अवश्य देंगे। आपको यह एक हिंट दे दें कि यह उत्तर प्रदेश के ही सबसे उत्तरी हिस्से का ज़िला है। तो आप इसे मैप में ढूंढिए और बताइए। अगला है भारत के मिश्रित स्थल। इसमें है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह 2016 में इसे यूनेस्को की श्रेणी में शामिल किया गया। यह मिश्रित स्थल है। यह सिक्किम में है। आपको बता दें कि सिक्किम के बारे में एक विशेष तथ्य, सिक्किम जो है पूर्वोत्तर राज्य के 7 राज्यों की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपको यह कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमें
बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाइए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो इसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया है। सादर सहित धन्यवाद।